अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 1 इफ़ 1 ओमेगा स्केयर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर आपके पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर जो है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं तो आपने शो करना है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 के इक्वल है, वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। जहाँ पर आपके पास n जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं जो 3 के टेबल के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर n आपका 3 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो है वो ले लेते हैं। या हम सबसे पहले ये कह देते हैं कि सिंस n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n जो है वो 3 का मल्टीपल है, सो हम इसको लेट कर लेते हैं। n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3k है, वेयर k बिलोंग्स करता है हमारे पास z में से, यानी कि k हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है क्योंकि 3 के मल्टीपल्स है ना, तो k हमारे पास जो है वो इंटीजर्स में से बिलोंग करेगा। तो n इज इक्वल टू 3k हम इसको लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम वहाँ से ले लेते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा की n प्लस ओमेगा की 2n। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये हमारे पास किसके इक्वल आती है, 3 के इक्वल आती है। तो वैल्यूज लगा देते हैं। 1 प्लस ओमेगा की n किसके इक्वल है 3k के, प्लस ओमेगा 2 इंटू n किसके इक्वल है 3k के। तो हमारे पास आएगा 1 प्लस ओमेगा, 3 को मैं अंदर रख लेता हूँ और k को ले जाता हूँ बाहर, प्लस यहाँ पर भी सेम एज इट इज करता हूँ, ओमेगा की 3 को अंदर रख लेता हूँ और 2k बचेगा उसको ले जाता हूँ बाहर। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जो ओमेगा क्यूब है वो हमारे पास होता है 1 के इक्वल, तो यहाँ पर हम ओमेगा क्यूब की जगह लगाएंगे 1। तो यूज़ करें तो ये आएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1, इसकी पावर k प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 और इसकी पावर हमारे पास आएगी 2k। अब स्टूडेंट आपको पता है कि एक नंबर 1 है, उसकी पावर k है, k कोई भी इंटीजर है, आप 1 की कोई भी पावर लें तो वो हमारे पास आंसर क्या आना है 1 ही आना है। अब 1 है, ऊपर हमारे पास क्या है 2k, तो 2 इंटू k है ना, आप k की जगह कोई भी इंटीजर यूज़ कर दें एंड देन उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर पावर 1000 भी बन जाए ना, 1 लाख भी बन जाए, 1 यानी कि जितनी मर्जी ऊपर पावर बन जाए तो नीचे 1 है, तो हमारे पास आंसर क्या आना है 1 आना है। इसका मतलब है कि हमारे पास ओमेगा की पावर 1 की जो पावर k है उसका आंसर भी 1 आना है, और 1 की पावर जो 2k है उसका आंसर भी क्या आना है 1 आना है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस इसकी जगह लगाएंगे तो ये आएगा 1 प्लस इसकी जगह लगाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आएगा 3k, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n किसके इक्वल निकला है 3 के इक्वल निकला है। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्युएट। आपने इवेल्युएट करना है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 इसकी पावर 7, फिर प्लस -1 माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3/2 इसकी पावर भी 7 है। फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक को ओमेगा पुट करते हैं तो दूसरा हमारा क्या होगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो है ना -1 प्लस इंटू -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2, ये हमारे पास है ओमेगा के इक्वल, तो फिर ये वाला हमारे पास बनेगा ओमेगा के स्क्वायर के इक्वल, तो ये बन जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। तो अगर आप इसको ओमेगा लेंगे
तो ये वाला ओमेगा स्केयर बन जाएगा। ये आपकी मर्जी है, मैंने इसको ओमेगा लिया तो ये वाला ओमेगा का स्केयर बन गया है। ऊपर वैल्यू यूज करें तो इधर हमारे पास आएगा ओमेगा की पावर 7 प्लस इधर आएगा ओमेगा स्केयर, इसकी पावर हमारे पास कितनी आएगी 7। तो ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 7 2 * 14। ये ओमेगा की पावर 7 है, इसको हम ओमेगा क्यूब के अंदर लेके जाएंगे ताकि हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू यूज कर सकें। तो ये हमारे पास आएगा ओमेगा की पावर 3 और साथ हमारे क्या आएगा इसकी पावर 2। 3 2 * 6, एक ओमेगा बचेगा वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई डाल के, प्लस ओमेगा की 14 है, इसको मैं लिखता हूँ ओमेगा की 3, इसकी पावर 4 4 3 * 12, ओमेगा स्केयर बचेगा उसको यहाँ पर अलहदा लिख लेता हूँ ओमेगा का स्केयर। अब हमने क्या करना है, ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू लगा देनी है। ओमेगा क्यूब की जगह उसको वैल्यू लगाऊंगा यहाँ पर तो ये आएगा 1 की पावर 2 और साथ आएगा ओमेगा, प्लस इसकी जगह लगाऊंगा तो ये आएगा 1 की पावर 4 और साथ आएगा ओमेगा का स्केयर। यानी कि आपने यूज कर दिया ओमेगा क्यूब की पावर 3 = 1। अब आप 1 का स्केयर लें तो 1 नहीं आता है, मल्टीप्लाई आएगा ओमेगा। 1 की पावर 4 लें तब भी 1 आना है, मल्टीप्लाई आएगा ओमेगा का स्केयर। 1 को ओमेगा से किया ओमेगा, प्लस 1 को ओमेगा स्केयर से किया तो ओमेगा का स्केयर आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी = 0। तो ये हमारे पास ये नहीं कि होता है 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर = 0। ये एक रिजल्ट है। हमने क्या करना है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू निकालनी है। इसको इधर रहने दे, इसको उधर ले जाएं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर = ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, जहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर है वहाँ पर हमने -1 लगा देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके पार्ट नंबर 2 को वैल्यूएट करेंगे। -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की पावर 5। स्टूडेंट इस क्वेश्चन की तरह उस क्वेश्चन में बटे में 2 मौजूद नहीं है, डिनोमिनेटर में 2 मौजूद नहीं है, तो हम फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो जब हम करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा, इधर क्या आएगा 2 × -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाय 2, इसकी पावर कितनी है 5, प्लस इधर भी सेम 2 × -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाय 2, इसकी पावर भी कितनी है 5। ये हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब सेम सिचुएशन है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 किसके इक्वल है, ओमेगा के, और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। तो वहाँ पर यूज़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 2, ये आएगा ओमेगा, इसकी पावर 5 प्लस 2 ओमेगा का स्क्वायर और इसकी पावर भी कितनी है 5। अब सुनना, आप 2 की पावर 5 लें तो ये आता है 32 और साथ आएगा ओमेगा की पावर 5 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 5 लें तो ये आता है हमारे पास 32 और साथ आएगा ओमेगा की पावर 2 5 * 10। अब यहाँ से और यहाँ से 32 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 32 हमारे पास कॉमन आएगा, तो यहाँ अंदर रह जाएगा ओमेगा की पावर 5 प्लस यहाँ पर रह जाएगा ओमेगा की पावर 10। 32 हमारे पास बाहर आ गया, अंदर हमारे पास क्या ओमेगा की 5, इसको लिखूंगा ओमेगा की 3 मल्टीप्लाई ओमेगा की 2। आपको पता है कि जब बेसेस सेम हो तो पावर्स को ऐड करूंगा तो ओमेगा की 5 मेरे पास अगेन बन जाएगी, प्लस ओमेगा की 10 को लिखूंगा ओमेगा क्यूब, इसकी पावर 3 3 3 * 9, एक बचेगा उसको मैं लहदा लिख लेता हूँ ओमेगा को, वैल्यूज लगा दें 32 × ओमेगा क्यूब की जगह 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई
ओमेगा, यानी कि आपने यूज़ कर दिया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये आएगा 32, ओमेगा स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा ओमेगा स्केयर प्लस 1 की पावर 3 लूँगा तो 1 नहीं आएगा, और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। तो अगेन आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। 1 को उधर ले जाएं तो ये हमारे पास आएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, ये उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो अगेन हम ये यूज़ कर देते हैं, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की जगह क्या आएगा -1, तो ये आएगा 32 इंटू -1, और 32 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा -32। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा की 4 प्लस ओमेगा की 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा की 8 प्लस ओमेगा की 16 अप टू सॉन टू n फैक्टर इज इक्वल टू 2 की पावर n है। तो हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये वाली जो साइड थी ये हमने ले ली है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर इंटू, उसके बाद हमारे पास आएगा 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की 4 है, इसको मैं लिखूंगा ओमेगा की 3 मल्टीप्लाई ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा की 4 है, इसको भी लिखूंगा ओमेगा की 3 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा की 8 है, इसको लिखूंगा ओमेगा की 3 मल्टीप्लाई, हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा ऊपर 2, 2 3 आर 6, 2 रह जाएगा तो ओमेगा स्केयर को इधर लिख लूँगा इसके साथ इंटू 1 माइनस ओमेगा की 8 को लिखूँगा ओमेगा की 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई ओमेगा का स्केयर प्लस ओमेगा की 16 है, इसको लिखूँगा ओमेगा की पावर 3, उसकी पावर आएगी 5, 5 3 आर 15, एक रह जाएगा उसको इधर अलहदा लिख लूँगा, और ये हमारे पास आएगा अप टू सॉन 2n फैक्टर्स। तो ये मैंने सबको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा, इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया इंटू 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 और मल्टीप्लाई आएगा ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा क्यूब की जगह 1 मल्टीप्लाई आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 इसका स्केयर और मल्टीप्लाई आएगा ओमेगा का स्केयर इंटू 1 माइनस ओमेगा क्यूब की जगह 1 इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई आएगा ओमेगा का स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 इसकी पावर 5 और मल्टीप्लाई आएगा ओमेगा के, और ये आ जाएगा अप टू सॉन 2n फैक्टर्स। अब हमारे पास ये बनेगा, सिंप्लीफाई मजीद कर लेते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्केयर, ओमेगा को 1 से करूंगा तो ये आएगा ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा को 1 से किया ओमेगा, अब 1 का स्केयर लेंगे तो 1 नहीं आएगा, उसको ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्केयर आ जाएगा। 1 माइनस 1 का स्केयर लिया 1 आ गया, उसको मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्केयर से तो ये आ गया ओमेगा का स्केयर प्लस 1 की पावर 5 ली तब भी हमारे पास 1 आया, उसको मल्टीप्लाई किया ओमेगा से तो ये आ गया ओमेगा, और ये हमारे पास आएगा अप टू सॉन 2n फैक्टर्स। अब ये हमारे पास आएगा, अब पेयर बना लें, इधर से मैं बनाता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्केयर का माइनस ओमेगा को लहदा लिख लेता हूँ, इधर से बनाता हूँ 1 प्लस ओमेगा का और माइनस ओमेगा स्केयर को लहदा लिख लेता हूँ, इधर बनाता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्केयर का और माइनस ओमेगा को अलहदा लिख लेता हूँ, इधर बनाता हूँ 1 प्लस ओमेगा का और माइनस ओमेगा स्केयर को
अलहदा लिख लेता हूँ और ये आएगा अप टू सोन 2n फैक्टर्स। अब स्टूडेंट आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू होता है 0 के। किस किस की वैल्यू चाहिए? एक तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर की चाहिए और एक 1 प्लस ओमेगा की चाहिए। इन दो की वैल्यूज निकाल लें। 1 प्लस ओमेगा को इधर रखें, ये ओमेगा का स्केयर है, ये प्लस का दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का ओमेगा स्केयर हो जाएगा। एक तो ये रिजल्ट निकला उससे। दूसरा इससे और निकालें रिजल्ट, हमें किसकी चाहिए? 1 प्लस ओमेगा स्केयर की इधर रखें, ये प्लस का ओमेगा उधर जाएगा तो माइनस का ओमेगा हो जाएगा। और दूसरा ये रिजल्ट निकला है हमारे पास। हम क्या करेंगे? इन दोनों रिजल्ट को उठाएंगे, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को यूज़ कर देंगे। तो हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा स्केयर की जगह क्या लगाना है हमने? माइनस ओमेगा। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ माइनस ओमेगा और ये साथ आएगा माइनस ओमेगा। फिर उसके बाद 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू लगाऊंगा तो ये आएगा माइनस ओमेगा स्केयर और साथ फिर आएगा माइनस ओमेगा का स्केयर। 1 प्लस ओमेगा स्केयर की जगह अगेन माइनस ओमेगा और ये आएगा माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लगाएंगे? माइनस ओमेगा स्केयर, माइनस आएगा ओमेगा स्केयर और ये आएगा अप टू सोन 2n फैक्टर। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये हमारे पास बनेगा -2 ओमेगा, इनको करूंगा -2 ओमेगा स्केयर, इनको करूंगा -2 ओमेगा, इनको करूंगा -2 ओमेगा का स्केयर अप टू सोन 2n फैक्टर्स। अब मैं इनके पेयर बना लेता हूं। ये बनेगा -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा का स्केयर। इधर हमारे पास क्या बनेगा? -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्केयर और अप टू सोन 2, ये हमारे पास आएगा n फैक्टर्स। अब हमने पेयर बना दिए हैं, ये पेयर बना दिया और ये वाला पेयर बना दिया, तो ये रह जाएगा n फैक्टर तक। मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से किया 4, ओमेगा को ओमेगा क्यूब स्केयर से किया तो ओमेगा की 3 इंटू माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से किया 4, ओमेगा को ओमेगा स्केयर से किया ओमेगा की 3 और ये आएगा अप टू सोन 2n फैक्टर्स। तो यहाँ से ये हमारे पास आएगा 4, ओमेगा क्यूब की जगह 1 इंटू 4, ओमेगा क्यूब की जगह 1 अप टू सोन 2n फैक्टर्स। अब ये हमारे पास आएगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 आ जाएगा, फिर 4 को 1 से किया तो ये आ गया 4, अप टू सोन कहाँ तक आएगा? n फैक्टर्स तक। 4 4 आगे भी 4 अप टू सोन ये 4 ही चलता जा रहा है। इसका मतलब है कि 4 कितनी टाइम है? n टाइम्स है। तो यहाँ से ये हमारे पास आएगा 4 की पावर n विच इज इक्वल टू 4 को लिखूंगा 2 की पावर 2, इसकी पावर हमारे पास क्या है? n। तो ये हमारे पास आएगा 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n आ जाएगा। तो ये निकला है हमारे पास 2 की पावर n। तो ये स्टूडेंट हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हमने प्रूफ कर दिया है इसको। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 की पावर 8 इज इक्वल टू -1 है। तो इसको हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आयोटा है, बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए? 1 चाहिए और -1 चाहिए। और हम क्या करते हैं? इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। जिसको मैं डिवाइड करवाऊंगा उसको बाहर लिख लेता हूँ, 1/आयोटा मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो आयोटा को आयोटा से करूँगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको करूँगा तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडिंग बाय 2 और इसकी पावर हमारे पास आएगी 8 प्लस
इधर भी 1 ओवर आयोटा जो डिवाइड है उसको बाहर लिख लेता हूँ इनटू आयोटा को आयोटा से करूँगा आयोटा स्केयर माइनस इसके साथ करूँगा तो आएगा स्केयर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडिंग बाय आएगा 2 और इसकी पावर भी हमारे पास आ जाएगी 8। स्टूडेंट मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया है, जो मल्टीप्लाई था उसको अंदर करवा दिया मल्टीप्लाई और जो डिवाइड वाला था उसको मैंने बाहर लिख लिया है। अब ये हमारे पास आएगा 1 ओवर आयोटा इनटू आयोटा स्केयर की जगह आएगा -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडिंग बाय आएगा 2 इसकी पावर हमारे पास है 8 प्लस 1 ओवर आयोटा आयोटा स्केयर की जगह -1 माइनस स्केयर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडिंग बाय 2 इसकी पावर भी हमारे पास है 8। अब स्टूडेंट एक और बात याद रखनी है कि अगर आपके पास -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ -3 हो या स्केयर रूट ऑफ 3 आयोटा हो, या तो आयोटा नहीं है तो फिर स्केयर रूट के अंदर माइनस हो, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पर आयोटा है तो ये तब भी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि आपको पता है कि जो आयोटा है वो किसके इक्वल होता है, -1 के स्केयर रूट के इक्वल होता है। तो हम इसे आयोटा की जगह -1 का स्केयर रूट लगाएंगे, उसको इसके अंदर इसके साथ लेके जा सकते हैं इसके स्केयर रूट के अंदर, तो वो -3 बन जाएगा। तो लिहाजा या तो वहाँ पर आपके पास स्केयर रूट ऑफ 3 आयोटा हो या स्केयर रूट के अंदर क्या हो, -3 हो, तो दोनों सेम बात है। अब हम इसको लेट करेंगे ओमेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ओमेगा का स्केयर बन जाएगा। तो आप वैल्यूज लगाएं 1 ओवर आयोटा इनटू ये हमारे पास क्या बनेगा, मल्टीप्लाई ये बनेगा ओमेगा, इसकी पावर हमारे पास कितनी आएगी 8 प्लस 1 ओवर आयोटा और ये हमारे पास बनेगा मल्टीप्लाई ओमेगा का स्केयर और इसकी पावर आएगी 8। इसको ले लिया ओमेगा तो ये वाला बन जाएगा ओमेगा का स्केयर। तो आप पावर्स ले लें, तो जब आप पावर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 ओवर आयोटा की पावर 8 और इसकी लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा ओमेगा की पावर 8। तो इधर मैं लिख लेता हूँ ओमेगा की पावर 8 डिवाइडिंग बाई आयोटा की पावर 8 प्लस इधर लिखूंगा तो 2 8 16 ओमेगा की पावर 16 डिवाइडिंग बाई नीचे आएगा ओमेगा की पावर 8। अब हम क्या करते हैं, ओमेगा की पावर 8 है, हम एलसीएम ले लेते हैं, आयोटा के पावर 8 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा आयोटा की 8 से आयोटा की 8 कैंसिल, ऊपर आएगा ओमेगा की 8 प्लस आयोटा की 8 से आयोटा की 8 कैंसिल, तो ऊपर आएगा ओमेगा की 16। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, जो ओमेगा की पावर 8 है इसको आप लिखेंगे ओमेगा की 3 और इसकी पावर 2, 3 2 6 ओमेगा स्केयर रह जाएगा, उसको लहदा लिख लें, प्लस ओमेगा की 16 है इसको आप लिखें ओमेगा की 3 इसकी पावर 5 5 3 15 एक ओमेगा रह जाएगा, उसको लहदा लिख लें, डिवाइडिंग बाय आयोटा की 8 है आप इसको लिखें आयोटा स्केयर इसकी पावर 4, क्योंकि आपके पास आयोटा स्केयर की वैल्यू भी होती है और ओमेगा क्यूब की भी। आयोटा की 8 को लिखा आयोटा स्केयर इसकी पावर 4, तो ये हमारे पास आएगा ओमेगा क्यूब की जगह यूज करूंगा 1 इसकी पावर 2 और मल्टीप्लाई आएगा ओमेगा का स्केयर प्लस इधर भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 और उसकी पावर आएगी 5 1 की पावर 5 और मल्टीप्लाई आएगा ओमेगा डिवाइडिंग बाय नीचे आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्केयर की जगह हम क्या लगाएंगे -1, तो नीचे आएगा हमारे पास -1 की पावर 4। 1 का स्केयर लूंगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, उसको ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा ओमेगा का स्केयर प्लस 1 की पावर 5 लूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और उसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ओमेगा आ जाएगा डिवाइडिंग बाय -1 की पावर 4 लूंगा तो ये 1 आएगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर पावर क्या है इवन है, तो जब पावर इवन हो तो नंबर पॉजिटिव हो जाता है नीचे वाला। अब ये हमारे पास आएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा बटे में हम 1 नहीं लिखते। अगेन हमने क्या करना है, वही यूज़ करना है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है 0 के, इसकी वैल्यू निकाल लें ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ये प्लस क्या होता जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो हम ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। तो जब ये वैल्यू यूज़ करेंगे ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है -1 के,
और ये वाली हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।